हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को फीवर क्यों लगती है, इसका पीछे कारण क्या है जिसके कारण से हम लोग को फीवर लगती है, बुखार लगती है। और साथ ही बुखार को ठीक होने वाली नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जब इंसान को बुखार नहीं लगता है तो उस समय जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम लोग को बुखार लग जाता है, फीवर लग जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, मोर देन 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग को बुखार लग जाता है। जब हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो हम लोग को बुखार जो है लग जाता है। तो क्या कारण है जिसके कारण से हम लोग को बुखार लगता है, तो इसके पीछे कारण क्या है जिसके कारण से हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है जो हाई हो जाता है। तो सबसे पहले इसका कारण जो है कि अगर हम लोग का बॉडी में किसी भी तरीका की दिक्कत होती है तो ऑटोमेटिक जो है हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो हम लोग के बॉडी में अगर किसी भी तरीका के इन्फेक्शन हो जाती है, वो इन्फेक्शन जो है चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, तो अगर हम लोग का बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिक जो है हाई हो जाता है, बढ़ जाती है। तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है जब हाई होती है तो हम लोग का बॉडी ये इंडिकेट करती है कि हम लोग का बॉडी का फंक्शन जो है जो डिस्टर्ब हो गई है, जिसके कारण से हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई हो गई है, बढ़ गई है, जिसके कारण से हम लोग को फीवर बुखार लगती है। और साथ ही अगर हम लोग किसी काम को जो है लगातार करते रहते हैं और हम लोग पर्याप्त मात्रा में रेस्ट नहीं लेते हैं, तो जिसके कारण से भी है हम लोग का बॉडी का फंक्शन जो है जो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण से भी हम लोग को बुखार लग सकता है। और साथ ही ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेने के कारण भी हम लोग को बुखार लग सकता है। तो ये सारे कारण है जिसके कारण से हम लोग को बुखार लग सकता है। और साथ ही हम लोग के शरीर में किसी भी तरीका के जख्म हो जाती है, बोले तो वून हो जाती है या ट्रॉमा हो जाती है, जिसके कारण से भी हम लोग का शरीर का फंक्शन जो है बॉडी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण से भी हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, हम लोग को फीवर लग जाती है। तो एक बात में आप ये समझ जाइए कि अगर आपका बॉडी में किसी भी तरीका की डिस्टर्बेंस होती है, आपका बॉडी का फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस कंडीशन में ऑटोमेटिक जो है हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, हम लोग को फीवर लग सकता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम लोग को फीवर लग जाता है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग घर पे हैं और हम लोग को घर में मेडिसिन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है जो रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप घर पे हैं तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अगर आपको बुखार लगा है तो इस कंडीशन में आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है पर डे, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा। क्योंकि जब हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है जो पानी जो है हम लोग का मैनेज करता है। और साथ ही अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो इस कंडीशन में आप कोल्ड बाथ कर सकते हैं, ठंडे पानी से आप नहा सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो हाई है वो धीरे धीरे लो होगा। और साथ ही अगर आपको बुखार लगा हुआ है, फीवर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप सूती कपड़ा को जो है ठंडे पानी में भिगा ले, और भिगाने के बाद जो है इस एरिया में रख दें, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होगा। और साथ ही आप अपने पैर का जो तलवा होता है उससे भी ठंडे पानी से धोएं, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होगा, फीवर जो है आपका धीरे धीरे रिड्यूस होगा। और साथ ही अगर आपको बुखार लगा हुआ है, फीवर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप मोटा ब्लैंकेट का यूज़ ना करें ओढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप मोटा ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है जो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में बॉडी को हवा नहीं मिलेगा, वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आपको बॉडी का टेम्परेचर जो है जो ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है जो हाई हो जाएगा, जो आपका फीवर जो है वो हाई ग्रेड में चला जाएगा, जिससे कि आपको सीजर आ सकती है। और साथ ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है हो सकती है अगर आपका फीवर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में आप ब्लैंकेट को पूरी तरीक़े से अवॉइड करें ओढ़ने के लिए। और साथ ही अगर आपको फीवर लगा हुआ है और आप ये सारे काम कर लिए हैं, पर्याप्त मात्रा में आप पानी भी पी रहे हैं, और साथ ही आप
कोल्ड बाथ भी कर लिए हैं और फिर भी आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है रिड्यूस नहीं हो रहा है, आई मीन फीवर जो है आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं एज पर दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और अगर आपका फीवर जो है वो इन्फेक्शन के कारण हुआ है और बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो इस कंडीशन में आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीबायोटिक में आप अमोक्सिलिन ले सकते हैं। अमोक्सिलिन जो है जो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है और पैरासीटामोल भी है। तो ये सारे नुस्खे और मेडिसिन हैं जिससे कि आपको फीवर होने का चांसेस कम हो जाता है, आई मीन आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है रिड्यूस होगा अगर आप ये सारे नुस्खे का उपयोग करते हैं तो अगर आपको ज़्यादा मात्रा में फीवर लग रही है और आपको ज़्यादा मात्रा में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है और दिक्कत हो रही है जिससे आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में आप मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।